हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी के दौरान के अंतर्गत क्षितिज के पाठ 12 लखनवी अंदाज का दौरान करेंगे। लखनवी अंदाज कहानी के लेखक हैं यशपाल। लेखक हैं यशपाल। लेखक का जन्म स्थान है जन्म सन 1903 पंजाब के फिरोजपुर छावनी में। पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। ये एक यशस्वी कहानीकार हैं। इनके प्रमुख कहानी संग्रह के नाम बताऊँ आपको। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, भस्मवृक्ष, चिंगारी, अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी आदि आदि। ये एक उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं, लेकिन वो कुछ कम है। ये एक यशस्वी कहानीकार थे और लखनवी अंदाज जो कहानी है वो एक व्यंग्यात्मक कहानी है। जो ये कहानी जो दिखावटी शान शौकत वाले जो लोग होते हैं, मतलब दिखावा करने के अंदर वो कुछ भी कर गुजरते हैं, उनके ऊपर करारा कटाक्ष है। कहानी लिखने का उनका कोई पहले से विचार नहीं होता था। वो जिस चीज को महसूस करते थे उसी के ऊपर वो कहानी फिर लिखते थे। इसी तरह से एक बार क्या हुआ कि उनके दिमाग में आ गया था कि मुझे कुछ नई कहानी के लिए कुछ नया चाहिए, तो अपन सेकंड क्लास के डब्बे में रेल यात्रा करते हैं। जब उन्होंने सेकंड क्लास के डब्बे में रेल यात्रा की, ये खाली कहानी के लिए लेखक द्वारा सेकंड क्लास में रेल यात्रा करना किस लिए करना? ताकि से एक तो पैसा बचेगा, दूसरा ये कि मैं कुछ सोच सकूं। ये सोचने के हिसाब से वो सेकंड क्लास के में उन्होंने रेल यात्रा की, जबकि उनको पास के ही स्टेशन पर जाना था। ठीक है ना, पास के स्टेशन पर ही जाना था और वो सेकंड क्लास के डब्बे में चढ़ गए। अब सोचा भी था कि नई कहानी लिखूंगा और डब्बे में कोई नहीं होगा, लेकिन जब लेखक वहां पहुंचे तो पहले से ही एक व्यक्ति सफेद कपड़ों के अंदर और देखने में लखनवी नवाब सा लग रहा था और आराम से आलती पालती मार करके बर्थ पर बैठे हुए थे। लेखक को थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन उन्हें भी यात्रा करनी थी। सोचा पास के पास चले चलते हैं। लेखक वहां बैठ गए और लेखक ने भी फिर नजरें नहीं मिलाई उनसे और लेखक भी आराम से बैठ गए। जो नवाब साहब बैठे हुए थे उनके पास में ताजा चिकने खीरे रखे हुए थे तौलिए पर। 2 ताजा चिकने खीरे उन्होंने तौलिए पर रख रखे थे और थोड़ा सा ये मतलब ये शो किया उन्होंने कि लेखक के आने से उनको थोड़ा विघ्न महसूस हो रहा है। उनका मतलब फेस बोल रहा था कि कहीं ना कहीं वो नाखुश है और कोई उत्साह नहीं दिखाया। उन्होंने भी कुछ पूछा नहीं और लेखक ने भी उन्हें कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लेखक भी जाके बैठ गए। अब नवाब साहब दिखाना चाहते थे कि मैं किस तरह का नवाब हूं। नवाब साहब का शो करना कि किस तरह का मैं नवाब साहब का
खीरे खीरे काटकर नवाबी अंदाज दिखाना, नवाबी अंदाज प्रकट करना। इस नवाब साहब का खीरे काटना और नवाबी अंदाज प्रकट करना, यहीं पर लेखक के दिमाग में कहानी आ गई कि हो ना हो मेरी अगली कहानी यही है, मिल गई मुझे मेरी कहानी। अब लेखक भी बैठ गए, आराम से बैठे हुए हैं। नवाब साहब के सामने 2 खीरे रखे हुए हैं, तौलिए पे रखे हुए हैं। नवाब साहब ने आराम से उन्हें धोया, पहले धो करके उन्हें बहुत सलीके से काटा, बहुत आराम से काटा है। काटने के बाद में उसके ऊपर जो भी नमक मिर्च मसाला वगैरह था वो बड़े आराम से उसके ऊपर बुरका है। फिर नवाब साहब को कहीं लगा कि जो सामने जो सज्जन आया इस में मेरे साथ यात्रा कर, उनसे पूछ लिया जाए। बोले खीरा शौक फरमाएंगे? तो लेखक ने कहा नहीं, मैं खीरा। बोले खाइए खाइए, लखनऊ का बालम खीरा है, लखनऊ में बालम खीरे काफी प्रसिद्ध होते हैं। बोले खाइए खाइए, लखनऊ का बालम खीरा है। नवाब साहब ने कहा नहीं, लेखक ने कहा नहीं, आप शौक फरमाइए। अब लेखक बैठे और देख रहे हैं और नवाब साहब ने उसके ऊपर फिर से अच्छे से मसाला वगैरह बुरक करके नवाब साहब ने पहले तो अपने नाक के पास लेकर के आए, सूंघा हल्का सा और फिर जीभ अपने होठों पर फेरी, जैसे कोई स्वाद आ रहा हो, उन्हें स्वाद आ रहा हो कि किस तरह से खीरे का स्वाद लेकर के वो संतुष्टि कर रहे हैं। फिर यूं अंदर की ओर जैसे अपन कोई चीज को लेने के लिए थूक को अंदर निगलते हैं, यूं इस तरह से उन्होंने वो भी किया। ये सब लेखक देख रहे थे कि ये नवाब साहब कर क्या रहे हैं। खीरा काटा है, ये किया है और खा नहीं रहे, बल्कि उसको देख करके सूंघ करके और अपनी जीभ को होठों पर फेर करके और मतलब अंदर निगलने की कोशिश कर रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं। मतलब बैठ गए। एक बार फिर दोबारा पूछा, दोबारा लेखक से पूछा कि आप खीरा शौक फरमाइए, बालम खीरा है, बहुत हजमा अच्छा रहता है, इस तरह से। तो लेखक ने बोला नहीं, मुझे खीरा पसंद नहीं है। अब नवाब साहब ने उठाया वो प्लेट अपना और सूंघा खीरा खिड़की में से बाहर, दूसरा पीस उठाया, सूंघा खीरा खिड़की में से बाहर, और इस तरह की संतुष्टि दिखा रहे थे जैसे कि मैं खीरा खा रहा हूं। जब सारी फांके खीरे की बहुत सुंदर से काटी हुई थी, बहुत अच्छे से काटी हुई थी, वो सारी फांके बिल्कुल रस से भरी हुई, पानी से भरी हुई, मसाले से भरी हुई फांके, बस कुछ नहीं खा नहीं रहे थे, उठा उठा करके यूं लाते और फेंकते गए। लेखक भी बड़ा चंबित कि ये हो क्या रहा है। जब सारी फांके एक एक करके बाहर चली गई तो लेखक की ओर देख करके बोलते हैं, देखा, ये होता है हमारा लखनवी अंदाज। क्या बोले? देखा, ये होता है हमारा लखनवी अंदाज। मतलब देखिए, झूठी शान, खीरा खाया नहीं बल्कि उठा उठा के फेंक दिया। बोले ये है हमारी लखनवी शान और शौकत, हम हैं लखनऊ के नवाब। क्योंकि ये है ना, अगर खाता ना तो मेरे पेट को मतलब बर्दाश्त नहीं हो पाता, या मेरे पेट में जगह नहीं थी, है ना, और थोड़ा सा कई बार हाजमा, अगर ज्यादा खाना खाया हुआ हो तो हमारा हाजमा खराब हो जाता है, इस तरह। यानी कि वो अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, नवाबी गर्व वो दिखा रहे थे। नवाब साहब का खीरे सुनकर फेंकना, खीरे, नवाब साहब का खीरे सूंघकर फेंकना। यहां से लेखक को एक नई कहानी का मिला, और ऊपर से नवाबी गर्व और दिखा रहे हैं, नवाबी गर्व प्रदर्शित करना कि लखनऊ के नवाब ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना। बोलते हैं खीरे खाने के बाद तोले से फिर हाथ भी पहुंचे हैं, जीभ यूं होठों पर फेरी है, और कहते हैं, देख करके कहते हैं
कि ये है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब मानो खीरे की तैयारी और प्रयोग से थककर लेट गए, है ना। नवाब साहब ने तो खीरा जैसे मतलब सब कुछ कर लिया, वो लेट भी गए और लेखक को उनके सम्मान में सिर झुकाना पड़ा कि वाह क्या लखनवी नवाब हैं। अगर ये लखनवी नवाब हैं तो फिर किसी को पेट भर के खाने के लिए तो शायद जरूरत नहीं हो, है ना। इस तरह का मतलब दिखावा दिखाना, और लेखक का दिमाग वहीं कौन था कि यही है मेरी कहानी के अगली कहानी के पात्र, जिनसे मैं नई कहानी लिखूंगा जिसमें इतना दिखावा, इतनी शानो शौकत के कारण खीरा काट मतलब इतनी मशक्कत की है उस खीरे के लिए, और उस खीरे को खाली अपना नवाबी वो दिखाने के लिए, रौब दिखाने के लिए उस खीरे को एक एक करके फेंक दिया। तो यहीं पे उन लेखक को नई कहानी मिल गई और उन्होंने घर जाकर के ये कहानी लिखी लखनवी अंदाज। पर लेखक मन ही मन बहुत गुस्सा भी था। इस तरह से यदि कोई खाने की चीज है उसको व्यर्थ डालना, उसकी जगह अगर हम किसी को दे दें तो शायद वो किसी के पेट में जाता, किसी की भूख को शांत कर सकता था। लेकिन फिर भी लखनवी अंदाज कहानी के द्वारा लेखक ने बहुत जो मतलब झूठी शान दिखाते हैं उनके लिए करारा कटाक्ष किया है। आप इसको अच्छे से, इसके अर्थग्रहण संबंधित प्रश्नोत्तर मैं सेंड करूंगी, आप कर लीजिएगा। थैंक यू।